ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर बात की जाए तो महामारी से दो चार हो रहे उत्तराखंड को कोरोना महामारी को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने दार्शनिक तौर पर नजर आए हैं। मौका था के न्यूज के साथ खास बातचीत का। श्री रावत ने खुद को दार्शनिक बताकर बयान दिया और अपने बयान पर उन्होंने जानलेवा कोरोना को प्राणी तक कह दिया और साथ ही मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री पर तंज भी कसा। क्या कुछ कहा, देखते हैं। कोरोना महामारी ने देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। उत्तराखंड भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा है। जब कोरोना ने अपनी पहली लहर में पूरी देश दुनिया को झकझोरा, उस वक्त जो है उत्तराखंड के सामने भी एक चुनौती थी। उस वक्त जो है जब लॉकडाउन भी देश में लगा और कोरोना भी था, तो उस वक्त स्थिति को संभाला था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। किस तरह से उन्होंने इस स्थिति को संभाला और अब क्या हालात है, उसकी हम थोड़ी सी तुलना करना चाहेंगे। सर, क्या देखते हैं, जब कोरोना आया था उत्तराखंड में या पूरे देश में, तो उस वक्त स्थिति बड़ी नाजुक थी। एकदम से कोरोना आया, जो बाहर से प्रवासी थे वो भी आए, इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां थी। लोगों को क्वारंटाइन करना है, ट्रेस करना है, लेकिन अब क्या देखते हैं इन दोनों की स्थिति को? देखिए, तब और आज की हालात में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एक तो किसी को भी इसकी परिकल्पना नहीं थी कि वायरस का जो प्रसार है वो इतनी तेजी से होगा। दूसरी बात, जो जहां तक इसको नियंत्रित करने की बात है, तो नियंत्रित करने के लिए तो उसके सुनिश्चित उसके निर्देश हैं, जैसे कि भाई भीड़ नहीं होना चाहिए, बार बार आप साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए। और जो इसको अगर हम टोटल रिलेटिव में कहें तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, ये तो इसके लिए सिद्धांत है। और इसको हम कितनी प्रतिबद्धता के साथ, मैं प्रतिबद्धता शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कितनी प्रतिबद्धता के साथ स्वयं पालन करते हैं और कितना हम पालन करवा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। जब कोरोना का फर्स्ट फेज हुआ था तो उस समय आपने देखा हमने काफी सख्ती की थी, काफी सख्ती की थी। हमने तमाम चालान किए, जो कंटेनमेंट जोन है उनको बहुत सख्ती से उसको हमने पालन करवाया। जो पेशेंट हैं जिनको आइसोलेशन में रखा गया है, जिनको क्वारंटीन किया गया है, उन पे निगरानी बहुत जरूरी है। उनसे प्रतिदिन 2-3 बार की पूछताछ करना कि भाई आप ठीक हैं, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, दूसरी बात आप कहीं घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। इन सब चीजों के लिए एक ठोस रणनीति के तहत वो काम किए गए, प्रयास किए गए। उसके कारण लोगों को लगा कि भाई सरकार हमारी चिंता भी कर रही है और दूसरी जगह अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो सरकार सख्ती भी कर रही है। लाखों लोगों के चालान किए गए और इसलिए जो कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका अनुपालन कैसे कराया जा सकता है, कितनी कड़ाई से हम उसका अनुपालन करा सकते हैं, तो उससे ये महामारी से हम काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं और इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। सर, आपने कहा ट्रेसिंग भी की, उस वक्त लोगों को क्वारंटाइन भी किया है, लेकिन अब जो सिचुएशन बनी है उसमें लोगों की शिकायत है कि ना ही तो क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है, ना ही जो ट्रेसिंग की जा रही है, सख्ती भी उस लिहाज से नहीं हो रही है, क्योंकि पहाड़ों में भी इस तरह की स्थिति है। क्या लगता है कि इस बार जो सख्ती है वो कम है, और क्या सरकार के कुछ फैसले ऐसे रहे हैं मौजूदा सरकार के जिससे जो है उत्तराखंड इस आपदा में जो है मुब्तला होता चला, इब्तिला? अब देखिए, सरकार के सामने तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं। एक तरफ इस महामारी से लोगों को बचाना,
दूसरी चीज, लोगों के रोजगार बने रहें। ये तमाम तरह की चिंताएं सरकार के सामने होती हैं। कोई छोटा लोग है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई दैनिक मजदूरी करता है, कोई इंडस्ट्री में काम करता है, कोई किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता है। तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह के चिंताएं सरकार के सामने होती हैं। और ये जो महामारी है वो इतनी परिवर्तनशील है, इतनी डायनामिक है कि कब क्या रुख लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एक आदमी जो है 400 450 लोगों को इससे संक्रमित कर सकता है, कोई कहता है कि 10 लोगों को कर सकता है। तमाम तरह की जो विज्ञानी हैं, जो जानकार लोग जिनको हम कहते हैं, उनकी भी राय भिन्न भिन्न होती है। ऐसे में सरकार को तमाम तरह के जो लोग हैं उनकी चिंता करनी होती है, समाज की चिंता करनी होती है, बीमारी की चिंता करनी होती है। और इसलिए कई बार निर्णय लेने में भी थोड़ा सा असमंजस होता है, दिक्कतें होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने अभी पिछले 15 दिन पहले जो कदम उठाए थे उसके परिणाम आने अभी 3-4 दिन से शुरू हुए हैं। 3-4 दिन से उसके परिणाम आने शुरू हुए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी थोड़ा कम हुआ है। टोटल जो पेशेंट है उनकी संख्या भी यानी कम हुई है। और ऐसे ही ये नियंत्रित होगा। इसी को हम कैसे फॉलोअप करा सकते हैं और कड़ाई से हम कैसे इसको और अधिकतम लोग इसका अनुपालन करें, और वो तभी हो सकता है कि जब पब्लिक भी सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के अनुसार काम करे। क्योंकि सरकार जो निर्देश जारी कर रही है वो विशेषज्ञों की राय के आधार पर करती है, और इसलिए हमारी जो पब्लिक है उनको विशेषज्ञों की राय पर जो सरकार के माध्यम से उनको दिए जा रहे हैं, अगर उसका पालन करेंगे, सरकार तमाम तरह की जो फैसिलिटीज हैं, अस्पतालों में जो दवाइयों की जरूरत है, जो भी इस महामारी में जो भी आवश्यक जो अवस्थापना सुविधाएं चाहिए उसकी व्यवस्था करे, जनता सहयोग करे, तो इसको जल्दी नियंत्रित किया जाए। हाईकोर्ट का भी अभी एक हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल नहीं है। किस तरह से अब सरकार को पूरी तैयारियां करने की जरूरत है, किस तरह से ऑक्सीजन बेड्स की जो है व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्या मशवरा आप सरकार को देना चाहें? क्योंकि एक लंबा अनुभव भी आपने देखा है, पूरा 1 साल जो है कोरोना महामारी के दौरान आपने सब चीजों को की व्यवस्था की है। ये सच है कि जैसे हालात है अभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता सटीक कि कब तक ये महामारी रहेगी। ऐसे व्यवस्थाएं तो बढ़ाना जरूरी है, लाजमी है कि व्यवस्थाएं हमको बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिए, हमने बेड्स की सुविधाएं बढ़ा दी, हमने भवन भी बना दिए, या जो हमारे सरकारी भवन है उसमें हमने कोविड केयर सेंटर बना भी दिए। लेकिन उसके लिए न चारपाई इलाज करने वाली है और न भवन इलाज करने वाला है, न ऑक्सीजन स्वयं इलाज करने वाली है। उसके लिए जो हेड्स चाहिए, जो डॉक्टर चाहिए, वो आपके पास कितनी संख्या में, ये भी विचार करना चाहिए। क्योंकि इन तमाम जो संसाधन चाहिए इस बीमारी को दुरुस्त करने के लिए, वो संसाधन भी देखना चाहिए कि हमारे पास कितना संसाधन है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि संसाधन इस दौरान बहुत बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं। जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। आप आंकड़ा उठा के देखिए, आप डेटा उठा के देखिए कि कितनी संख्या बढ़ी है। लेकिन मैंने कहा कि आवश्यकता बहुत अधिक है, और कितनी अधिक होगी अभी कुछ भी नहीं कह सकते। भगवान करे कि ये यहीं पर रुक जाए, न हो, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ भी कहने की स्थिति में कोई नहीं है। कोई ये ठोस नहीं कह सकता कि जून के महीने में स्थिति हो जाएगी, जुलाई में स्थिति हो जाएगी, 6 महीने बाद स्थिति हो जाएगी, या साल भर बाद ठीक हो जाएगी, कोई नहीं कह सकता। और इसलिए जब मैं अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था, तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी, और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं।
लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है। वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। आज वो हमने उसके लिए वैक्सीन बना दी तो उसने कहा ठीक है, उसने भी अपनी ताकत बढ़ा दी, उसकी भी स्प्रेड करने की ताकत बढ़ी है। इसलिए हमको इस वायरस से दूरी बनाकर चलना पड़ेगा। तू भी चलता रहे, हम भी चल रहे हैं, लेकिन हमारी चाल तेज होनी चाहिए। हम तेजी से आगे बढ़े ताकि वो पीछे छूट जाए। ये दार्शनिक पक्ष कह रहा हूं मैं। तो हमको उस ओर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो भी जीवन है। उसको भी वो अपने जीने के लिए तमाम तरह के रूप बदल रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तो हमको अपनी ताकत भी बढ़ानी है और उससे तेज चलना है ताकि वो पीछे छूट जाए, हम आगे बढ़ जाए। सर, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे कि मौजूदा सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पहले से अगर तैयारियां होती तो शायद आज जो स्थिति बेहतर होती। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अनुभवहीनता है। ये अनुभव लेने की जरूरत है उन लोगों को, और अनुभव लेकर के वो बात कहें तो अच्छा है। क्योंकि अभी जुम्मे के जुम्मे तो उनको अभी और फिर विभागीय मिनिस्टर भी नहीं है, उनको पता नहीं विभाग में क्या है। इसलिए मैं ये समझता हूं क्योंकि उनके अभी अनुभव की कमी है, उनको अनुभव लेने की जरूरत है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि कुंभ को लेकर क्या कहेंगे आप? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आपका जो जाना तय हुआ था वो कुंभ को लेकर हुआ था, इस पर आप क्या स्टैंड अपना रहे? ये कोई बात नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का साफ तौर पर कहना है कि अब जरूरत है कि सरकार के साथ साथ जनता भी कंधे से कंधा मिलाकर इस वायरस से लड़े ताकि जल्द से जल्द इससे निजात मिल सके। देहरादून से कैमरा पर्सन लेक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज इंडिया।